अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? सबकी तबीयतें ठीक हैं? क्या चल रहा है? सब अमन है? तो आज की व्लॉग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर पसंद आए तो भी, अगर पसंद ना आए तो भी वीडियोस को लाइक शेयर करना। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारी वीडियोस की जो एक क्वालिटी है वो भी बेहतर होती जाएगी और जो कमी बेशी है वो भी हम दूर करते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के सपोर्ट के अलावा हम बढ़ नहीं सकते हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट दरकार है। तो दिल खोल के लाइक शेयर करना, दिल खोल के सब्सक्राइब करना, हम आपकी ये एहसान ज़रूर याद रखेंगे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, अपना राय का इज़हार ज़रूर करना, उसकी कदर करते हैं हम। उसको भी हम अपने व्लॉग्स में ऐड करेंगे। आपके सवाल जो होते हैं, आपके जवाब जो होते हैं, आपके जो भी मसले हैं, इन हमारे वीडियोस के मुतलिक या वैसे जो न्यूज़ के मुतलिक जो हम आप लोगों को तक पहुंचाते हैं, उसके मुतलिक कोई भी मसले मसाइल हो, हम उसको भरपूर सपोर्ट के साथ हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज की जो मुद्दा है, वो एक तो अमेरिकी टैरिफ है, जो टैरिफ मोदी साहब के सर पे पड़ा है वो है। वो वैसे तो कम हुआ है, लेकिन 28 से 18% हुआ है। उसमें कंडीशंस बहुत ख़तरनाक है, आगे चल के मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है वो पाकिस्तान और वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का है। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप तो जाएगी, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ जितने भी मैचेस हैं वो नहीं होंगे। ये कल परसों भी व्लॉग्स में मैंने अपने आप को बताया था। ये कंफर्म ऑथेंटिक रिपोर्ट से कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई मैच नहीं खेलेगी एहतजाजन, क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ किया है, उनको मैच आउट करके उन्होंने दूसरी टीम को इन किया है उनकी जगह। तो इसके सपोर्ट में पाकिस्तान ने इंडिया से कोई भी मैच ना खेलने का फैसला किया है। अब मज़े की बात यह है कि फ़ैसला तो हुकूमत ने किया है। हुकूमत के ऑफिशियल अकाउंट से ये मैसेज है कि 15 तारीख को जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच है वो मैच नहीं खेला जाएगा। अब इंडिया की टीम भी जाएगी श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम भी जाएगी श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में नहीं जाएगी, इंडिया की टीम ग्राउंड में जाएगी और रेफरी अनाउंस करेगा कि पाकिस्तान आपसे नहीं खेलना चाहती है, तो आप जीत गए, जाओ। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? आज तक वो कहते थे ना कि हम किसी के खिलाफ नहीं खेलेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड कप्स हैं जिन्होंने नहीं खेले, बहुत सारी जैसे मैचेस हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया है। इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी टीमों ने ऐसा पहले भी किया है। ये कोई नई बात नहीं होगी, बल्कि इंडिया के मुंह पे एक तमांचा होगा ये कि पाकिस्तान नहीं खेलेगी। अब मसला ये है कि पाकिस्तान अगर खेले या इंडिया अगर जाए तो 2 दिन 1 दिन पहले वहाँ जाएगी, नेट प्रैक्टिस करेगी, मौसम के एतबार से देखेंगे मौसम कैसा है, वहाँ की चीज़ें कैसी है, वहाँ क्या होने वाला है, वो सब देखा जाएगा। जब पाकिस्तान नहीं खेल रही है तो वहाँ वो नेट प्रैक्टिस कहाँ से करेगी, क्यों करेगी, कोई ज़रूरत नहीं। अगर करेगी तो भी वो अपने प्रैक्टिस के लिए करेगी, बाकी वैसी कोई बात नहीं। अब पीसीबी की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है उसकी रीज़न से, और मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई बयान नहीं दिया है मीडिया में आके, या वैसे ही कोई बयान नहीं दिया है। ऑन द स्पॉट जाके वहाँ जाके ये बयान दिया जाएगा, ये बोला जाएगा हम नहीं खेलेंगे। तो उसकी वजह ये है कि तब तक जैशाइन टीम और आईसीसी कोई एक्शन प्लान ना करे, इसी वजह से। बाकी मैच तो नहीं होगा, कंफर्म है। इससे मैच ना होने से इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होगा, आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस होगा। पाकिस्तान का होगा इकनॉमिकली, लेकिन इज्जत से बढ़ के वो चंद पैसे, चंद डॉलर नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि ना खेला जाए। इनका एक स्पोर्ट्स एंकर है विक्रांत गुप्ता, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान भी आए थे। पाकिस्तान में बड़ी उसको कदर मिली थी, खाने पिलाने, चाय पिला पिस्ता खिलाए जा रहे थे। उसी टाइम वहाँ जाके भी उसने उगला था कि ये तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। अभी भी जब वो ये फैसला नहीं होता, इससे पहले विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे थे कि साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़े हैं, तमीज़न बोल रहा हूँ, वैसे साहब बोलने के काबिल नहीं है, लोग सांप है। मोदी गवर्नमेंट और मोदी साहब सांप है। खालिस्तान मुतरिस्तान होगा यार, वे खालिस्तान तो नहीं, मुतरिस्तान कहना चाहिए उनको। तो इसमें विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ ना खेलने का फैसला करें।
अब बताओ विक्रांत गुप्ता साहब, अब फैसला आ गया ऑफिशियल, पाकिस्तानी ऑफिशियल अकाउंट से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से फैसला है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। अब आपका क्या कहना है? अब मीडिया में आके कह रहा है कि वाकई बहुत हिम्मत की, वाकई ये की, वाकई इन्होंने ये की, रोना धोना पैरों पड़ रहे हैं, अल्लाह भला करे इनका, पैरों पड़ रहे हैं, भेड़ा करा कोई इनका, अल्लाह भला तो हमारा करे। तो ये फैसला सुन के इंडियन मीडिया की और कार्टून नेटवर्क की, इसके बाद विक्रांत गुप्ता साहब की और सबकी तिलियां गुल हो गई हैं, सबके मुंह पे लपट्टे लपचे तमंचे सब पड़ गए। अब विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदी आयद होनी चाहिए कि उन्होंने मैच ना खेलने का वो किया है, मैच के खिलाफ गए हैं, ये गए हैं। और भाई आप लोग जब हाथ नहीं मिला रहे थे, आप लोग जब बांग्लादेश को बाहर करवा रहे थे, तो तब भी ये बयान देते, तब भी ये फैसले करते कि मैच में पाबंदी लगनी, इंडिया पे पाबंदी लगवा दो, सारे रूल एंड रेगुलेशन तो इंडिया तोड़ रहा है, इन पे लगवा दो। अब क्या करेंगे? अब तो चुप गई है चिड़िया खेत, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ग्राउंड आ जाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके सो जाओ। आपकी टीम भी, आपकी मीडिया भी, और खालिस्तान भी, मोदिस्तान भी, इसके बाद मुतरिस्तान भी, ठीक है। तो आपके मुंह पे तमंचे चमंटे पड़े हैं। अब दूसरी बात है, मोदी साहब के मुंह पे तमंचा पड़ा है। मोदी साहब जब अमेरिका के साथ बेहतरी थी, तो हमारे इंडिया की बहुत सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट होते थे अमेरिका के अंदर, इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, अमेरिका इंपोर्ट करता था। तो दूसरी बात, जो टैरिफ की है, अमेरिका बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही थी इंडिया से, और इंडिया बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को, और इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था अमेरिका के लिए, अमेरिका का एक्सपोर्ट कम था इंडिया के लिए। तो अब जो टैरिफ कम करके मोदी साहब ने डन कर दिया, ये बताया कि भाई अभी अमेरिका ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करेगी, और इंडिया कम एक्सपोर्ट करेगी, अमेरिका से इंपोर्ट ज़्यादा लेगी। अब ये शराइत उन्होंने रखी है। अब इसके बाद मोदी साहब की सिट्टी गुल हो गई है कि भाई ये तो नुकसान हो गया। पहले हम बहुत सारी चीज़ें, 27-28 बिलियन डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, और उसमें आईफोन कंपनी है, आईफोन की फ़ोन्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। अब अमेरिका ने कहा बहुत ज़्यादा चीज़ें हमसे लेंगे, अब कम चीज़ें हम आपसे लेंगे। मोदी साहब ने कॉल करके फंस गया, ट्रम्प साहब को कॉल किया और फंस गया, और ट्रम्प साहब की तारीफ़ें की, जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो अमन के दाई है, उन्होंने 2 करोड़ आवाम की जान बचाई है इंडिया पाकिस्तान की सुलह करवा के। तो मोदी साहब भी इसकी कॉपी कर रहे हैं, उस पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई देखो, बाप बाप होता है। शहबाज शरीफ साहब बाप हैं आपके, तो बाप की नकल उतारो, लेकिन वैसा होना नहीं होता है। जैसे बाप होते हैं वैसे बच्चे बन नहीं सकते हैं। तो कोशिश करो, मुतरिस्तान हो आप लोग, तो वैसा होगा नहीं। तो नाजरीन, आप लोगों की क्या राय है खालिस्तान के बारे में, और जो हमने तज्ज़िया किया उसके बारे में? अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा, हम आपकी राय की कदर करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।